2011 में एक शख्स बरतानिया में अपने आबा अजदाद के घर की मरम्मत कर रहा था जब उसने फर्श की तख्ती के नीचे एक खफिया जगह दरियाफत की। अंदर एक छोटा सा लकड़ी का संदूक था जो धूल से ढका हुआ था। जब उसने संदूक खोला तो उसके होश उड़ गए। उसके अंदर सोने के सिक्के, नायाब जवाहरात और मुगल दौर के आसार थे। माहिरीन का ख्याल है कि ये खजाना कभी मुगल शाही खानदान का हिस्सा था, लेकिन ये हकीकत है कि अगर मुगल दौलत का एक छोटा हिस्सा बरतानिया के एक पुराने घर में छिपाया जा सकता है तो उनका बाकी खजाना कहाँ होगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये भारत और पाकिस्तान के कदीम क़िलाओं में दफन है। दूसरे दावी करते हैं कि बरतानवी उसको खफिया तौर पर चुरा कर ले गए थे। और कुछ का मानना है कि सबसे कीमती खजाना यानी तख्त ताउस अभी तक कहीं छिपाया गया है, जो अभी दरियाफत होना बाकी है। आज हम आपको मुगल सल्तनत के सबसे बड़े खोए हुए खजाने के बारे में बताएंगे और ये कहाँ छिपे हो सकते हैं। मुगल सल्तनत ने जनूबी एशिया पर 300 साल से ज़्यादा हुक्मरानी की। ये दुनिया की सबसे अमीर सल्तनतों में से एक थी, जिसकी दौलत सोने, चांदी और नायाब जवाहरात से भरी हुई थी। यूरोपी सयाह जब मुगल दरबार में आए तो वो इतनी दौलत देखकर हैरान हो गए। फ्रांसीसी सियाह जॉन बैप्टिस्ट टावरनेर ने लिखा था कि मुगलों के पास इतनी ज़्यादा दौलत थी कि वो हीरे को गिलास की तरह इस्तेमाल करते थे। मुगलिया बादशाह शाहजहां ने तख्त तौस नाम का एक शाहकार तख्त बनवाया था जो सोने, चांदी और कीमती जवाहरात से मुज़ीन था। ये खालिस सोने का बुना था। इसमें हीरे, ज़ुमरुद, रोबी और मोती जड़े हुए थे। उसके दरमियान मशहूर कोहिनूर हेरा नसब था। इसकी मौजूदा कीमत 1 अरब डॉलर से ज़्यादा। लेकिन 1739 में ईरानी हिक्मरान नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और तख्त को लौटकर ईरान ले गया। फिर ये तख्त कहाँ गया? कुछ लोग मानते हैं कि ये तख्त टुकड़ों में पगला दिया गया और कुछ दावी करते हैं कि ये ईरान के खफिया गोदामों में छुपाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या असल तख्त अभी तक कहीं मौजूद हो सकता है? बहादुर शाह जफर का खोया हुआ खजाना 1800 सितम में जब बरतानवियों ने मुगल सल्तनत का खात्मा किया और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बर्मा जलावतन कर दिया तो कहा जाता है कि उसने अपने शाही खजाने को छुपाने का हुक्म दिया। बरतानवी हुक्काम कभी भी पूरा मुगल खजाना नहीं तलाश कर पाए, जिसकी वजह से क़ियास आराइयाँ की जाती हैं कि करोड़ों डॉलर मालियत के सोने और जवाहरात अभी भी दफन हैं भारत के कदीम किलाओं और गलियों के नीचे। खजाना तलाश करने वाले कई दहाइयों से उसकी खोज में हैं, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। क्या ये खोया हुआ खजाना अभी भी दिल्ली की पुरानी गलियों के नीचे दफन है? कोहिनूर हेरा, एक कीमती पठान मुगलिया खजाने का सबसे मशहूर जवाहिर कोहिनूर हेरा था, जिसकी कहानी पर मायूसी और तनाज़ाह की छाप है। ये बड़ा 105 क़िरात का हेरा कभी मुगलिया खजाने का हिस्सा था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये कई बार चुराया गया। पहले ईरानियों ने, फिर अफगानों ने और आखिरकार बरतानवियों ने। आज ये बरतानवी ताज के साथ लंदन के टावर में रखा है, जिसके बारे में दावे किए जा रहे हैं कि उसका असल मालिक कौन है, भारत, पाकिस्तान या ईरान। लेकिन क्या कभी ये हीरा वापस आएगा? बरतानिया में छिपे हुए मुगल खजाने। यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। कुछ मूर्खीन का ख्याल है कि मुगलिया खजाने का बेशतर हिस्सा खफिया तौर पर बरतानिया मुंतकिल कर दिया गया था। 2015 में एक हिंदुस्तानी ताजिर ने लंदन की नीलामी में एक कदीम तलवार खरीदी और पता चला कि वो मुगलिया बादशाह का हिस्सा थी। कई मुगलिया आसार बरतानिया के अजायब घरों और नजी मजमुओं में पाए गए हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि बरतानवियों ने ये खजाने अपने गोदामों में छिपाए थे।
क्या मुगल खजाना वाकई बरतानिया के एक नजी मकान में छिपाया गया होगा? सरख किला के खफिया कमरे 2022 में दहली के सरख किला में मरम्मत के दौरान काम करने वालों ने एक खफिया ज़ेर ज़मीन कमरा दरियाफ़त किया। उससे क़ियास किया गया कि क़िले में और भी खफिया कमरे हो सकते हैं जिनमें मगलिया ख़जाना छुपाया गया हो। कहा जाता है कि सरख किले में मुख्फी सरंगें हैं जो कीमती अशिया को बचाने के लिए बनाई गई थीं। क्या ये ख़जाना अभी भी दफन है? ये ख़जाने कहाँ हैं? तो फिर मुग़ल सल्तनत के ख़जाने कहाँ जा सकते हैं? कदीम क़िलों और सरंगों में दफन हैं, यूरोप के अजायब घरों और नजी मजमुओं में हैं, बरतानवी दौर में खफिया तौर पर बाहर ले जाया गया, अभी भी खोए हुए हैं। मुग़ल दौर की इमारतों की तबाही में आज भी ख़जाने की तलाश में माहिरीन और ख़जाना तलाश करने वाले सरगर्म हैं। शायद अगला बड़ा इंकशाफ बस एक कदम दूर हो। अगर ये खोए हुए ख़जाने कभी मिल गए तो वो तारीख़ को दोबारा लिख डालेंगे। ये हमें माजी के छुपे हुए राज दिखा सकते हैं और मुग़ल सल्तनत को देखने का तरीक़ा बदल सकते हैं। मगर जब तक ऐसा नहीं होता, एक सवाल बाकी रह जाता है, क्या हम कभी मुग़ल सल्तनत के सबसे बड़े ख़जाने को दरियाफ़त कर सकेंगे या ये हमेशा के लिए गुम हो जाएंगे?